जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अखंड भारत खबर। आगाज अखंड भारत का गुरुग्राम सेक्टर 10A में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत यह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 10A गुरुग्राम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में, साथ ही मेरा युवा भारत के साथ संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें RWA के पदाधिकारी, ASR फाउंडेशन और मेरा युवा भारत से स्वयंसेवक एवं समाज के विभिन्न तबकों से प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया तथा उन्होंने पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर 500 से अधिक फूलदार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हर परिवार को अपनी मातृ श्रद्धा को हरियाली से जोड़ना रहा। श्री अमित यादव, अध्यक्ष RWA सेक्टर 10A ने बोलते हुए इस अवसर पर कहा, हमारी सोसाइटी तभी खूबसूरत है जब यहाँ हवा शुद्ध और छांव घनी हो। हर परिवार एक पौधा अपनाए। RWA रखरखाव में पूरी मदद करेगी। श्रीमती रेणु गोयल ने कहा कि हरियाली सिर्फ प्रकृति की सजावट नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा है। महिलाओं की भागीदारी इस अभियान को स्थायी बनाएगी। श्री हरबंस लाल चोपड़ा ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर सुबह पार्क में यह पौधे नई उम्मीद बनेंगे। आज का लगाया पौधा कल की ठंडी छांव है। आचार्य मनीष हरि ने कहा, वृक्षारोपण सेवा भी है और साधना भी है। एक पेड़ मां के नाम प्रकृति और मातृ ऋण दोनों का सुंदर समन्वय है। श्री सुनीत सिंह ने बोलते हुए कहा कि युवा शक्ति अगर हर मोहल्ले में एक एक हरित कोना बना दे तो शहर का कार्बन फुटप्रिंट तेजी से घटेगा। श्री BK गुप्ता ने प्रकृति के प्रति अपने लगाव को दर्शाते हुए कहा, स्थानीय जलवायु के अनुकूल प्रजातियों और समय पर सिंचाई, यही पौधों को दीर्घायु करने का मंत्र है। तकनीकी मार्गदर्शन निरंतर दिया जाएगा। श्री अमन गुप्ता ने कहा कि लॉजिस्टिक और रखरखाव की माइक्रो प्लानिंग से अभियान प्रभावी बनता है। हर पौधे के लिए जिम्मेदार परिवार तय किया जाना चाहिए। श्रीमती विजया चौहान ने कहा कि स्कूल के बच्चों को माई ट्री माई रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधि से जोड़कर हम सीख को आदत में बदल सकते हैं। श्रीमती विजय लक्ष्मी पांडे ने बोलते हुए कहा कि स्वच्छता और हरियाली एक दूसरे की पूरक हैं। सफाई अभियान के साथ वृक्षारोपण जोड़कर हम टिकाऊ बदलाव ला सकते हैं। श्री MP शर्मा, जो कि अध्यक्ष ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन अर्थात ASR फाउंडेशन, ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर ही पर्यावरण संरक्षण संभव है। प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और सामुदायिक भागीदारी से यह पहल दीर्घकालीन रूप से सफल होगी। श्री विनीत गहलावत, जिला युवा अधिकारी, मेरा युवा भारत गुरुग्राम, ने प्रकृति के प्रति संजीदगी दिखाते हुए कहा, युवा ही परिवर्तन के सबसे बड़े वाहक हैं। आज की भागीदारी यह दिखाती है कि जोश और योजनाबद्ध मेहनत से हम हर मोहल्ले में हरियाली ला सकते हैं। मेरा युवा भारत इस मुहिम को हर संभव मार्गदर्शन देगा। आयोजकों ने सभी वरिष्ठ नागरिकों, विभिन्न संस्थानों के पदाधिकारी एवं स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त करते हुए पौधों की सुरक्षा हेतु मल्चिंग एवं नियमित सिंचाई इत्यादि करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई और आगे भी ऐसे अभियानों को विभिन्न स्तरों पर विस्तार देने का संकल्प लिया गया। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की अन्य गतिविधियों की खबरों को देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जी, ऑल स्किल्स एंड रिसर्च फाउंडेशन निरंतर प्रकृति की सेवा में गुरुग्राम ही नहीं पूरे हरियाणा में कार्यरत है। हमने हरियाणा में गुरुग्राम जिले के बाहर भी वृक्षारोपण यहाँ किया है और आज उसी मुहिम में सेक्टर 10A कम्युनिटी सेंटर, यहाँ की पूरी जो टीम है सेक्टर 10A की, उनके माध्यम से आदरणीय अमित जी, रेणु बहन जी, आदरणीय चोपड़ा जी, इनके साथ में इनके सहयोग से यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य किया गया। प्रकृति हमें देती है, हम भी कुछ देना सीखें। इस देने के भाव से आज इस प्रकृति माँ की सेवा का ये सुअवसर हम सबको मिला। ये बड़े सौभाग्य की बात है और बड़े भाग्य के बाद ही ऐसा अवसर आता है कि हम वृक्ष की सेवा कर पाएं, क्योंकि लगातार इस समय वृक्षों की संख्या कम हो रही है। वृक्ष विकास के नाम पर काटे जा रहे हैं, पर उतने वृक्ष उसके जगह लगाए नहीं जा पा रहे हैं। तो वो एक वेदना है ऑल स्किल्स एंड रिसर्च फाउंडेशन की। तो उस वेदना को पूरा करते हुए एक वृक्ष माँ के नाम, इस प्रकार से ये मुहिम युवा भारत के द्वारा यहाँ चलाई जा रही है। हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं कि आप लोगों ने भी इस
परोपकार के कार्य में सहयोग किया, और परोपकार ही पुण्य का कार्य होता है। तो इस भावना से आज हम लोग सभी का वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार इस राष्ट्र सेवा का, देश सेवा का, प्रकृति सेवा का ये प्रकल्प लगातार चलाते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। सर, मैं अमित यादव, RWA प्रधान सेक्टर 10 से। वृक्षारोपण एक जरूरी कार्यक्रम है, सभी में होना चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। वृक्षारोपण में फलों के पेड़ों का जितना लगाया जाए, ये जितने सजावटी पेड़ या जो कुछ है इनको हटा करके, मेरा ये निजी मानना है, अगर हम फलों के पेड़ लगाएं तो पंछियों को, गरीबों को, इस देश से कुपोषण की समस्या ही खत्म हो जाएगी। चारों तरफ सड़क के ऊपर अगर फलों के पेड़ होंगे, बच्चे फल खाएंगे, इंसान खाएगा, जानवर खाएगा, देश से कुपोषण खत्म हो जाएगा। तो आपसे माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप वृक्षारोपण करें और फलों का वृक्षारोपण करें। धन्यवाद। तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, ये बहुत ही उपयोगी है भविष्य के लिए, हमारी अगली पीढ़ियों के लिए। ये हमें शिक्षा देके जाना चाहिए कि हमें वृक्षों की, जल और वायु, इन चीज़ों के लिए हमें बहुत कुछ करना है और इसको निरंतर करते रहना चाहिए। और इसमें हम आज के दिन जो हम लगा रहे हैं वृक्षों को, इनकी आगे देखभाल करना और इनको जल का या हर चीज़ का ध्यान रखना, इनको कोई उखाड़े नहीं, कोई बर्बाद नहीं करे, और ये भी हमें इसका चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आज के युग में ये देखा जा रहा है, सभी को सब कुछ, अगली पीढ़ियों के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तो हम कर रहे हैं, प्रयास पूरा कर रहे हैं, लेकिन जलवायु, वृक्षों का या प्रकृति का नुकसान करके हम जा रहे हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक हमें प्रकृति का, इसका, जलवायु का और वृक्षों का, इनका हमें ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद। मैं विनीत गहलावत, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर, मेरा युवा भारत गुरुग्राम। आज सेक्टर 10A के कम्युनिटी सेंटर में हमने ऑल स्किल रिसर्च फाउंडेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में एक पेड़ माँ के नाम की एक पहल में एक नए कार्यक्रम का आज आयोजन किया है यहाँ कम्युनिटी सेंटर में। और एनवायरनमेंट की तरफ इस कंट्रीब्यूशन की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मेरा यही संदेश है कि हम बेहिसाब पेड़ पौधे तो काटे जा रहे हैं और इससे प्रकृति का कोई नुकसान नहीं है। प्रकृति तो अपने आप को हील कर ही लेगी समय के साथ। ये हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर पेड़ खत्म हो गए, जीव जंतु और खत्म हो गए, तो हमारा भी जो एग्जिस्टेंस है उस पर भी खतरा आ जाएगा। हमें जितनी भी हमारी खाद्य पदार्थ है वो सारे हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। एक बार के लिए फूड चेन का अगर प्राइमरी सोर्स ही खत्म हो गया तो हमारा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। तो हम एक पेड़ माँ के नाम लगाए, एक पेड़ पिता के नाम लगाए या एक पेड़ प्रकृति के नाम लगाए, उस मुहिम को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर अपनी पहल ज़रूर दिखाएं कि पेड़ों को बचाएं और अपने आप को बचाएं। प्रकृति को बाद में सोचें, अपने आप की ही सोचें। धन्यवाद। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सेक्टर 10A कम्युनिटी सेंटर के अंदर पौधा आरोपण की गतिविधि की जा रही है, जो एक मुहिम है कि एक पौधा माँ के नाम। क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए, या हम आज जहाँ पर हैं, एनवायरनमेंट के अंदर इतना पोल्यूशन हो गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक हरित क्रांति का नाम देते हैं कि हरित क्रांति में जितने भी हम पौधे उगाएंगे वो हमारे लिए एक ऑक्सीजन देता है, जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत साफ सुथरा रखता है। जैसा कि हमें पता है कि मानसून का मौसम आता है, तो उसमें अगर पौधों को लगाया जाता है तो वो बहुत जल्दी पनपते हैं और बड़े होकर हमें ऑक्सीजन वगैरह देते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत शुद्ध रहता है। और ये मुहिम लगातार चलती रहनी चाहिए। जो एक कंसेप्ट है कि भारत माँ के नाम एक पौधा लगाया जाए और उसकी टेक केयर की जाए, और उसको जैसे ही बड़ा होता है तो देखेंगे कि चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, तो हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत शुद्ध रहता है और ऐसा ही होना चाहिए। इससे हमारे युवा पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी एक सबक मिलता है कि उनको भी ऐसे कार्यक्रम में निरंतर आगे आना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम के अंदर ना कि बड़े बड़े हैं, इसमें छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक इन्वॉल्वमेंट है कि एक बात कहते ही इतने सारे बच्चे, इतने सारे युवा, इतने सारे बुजुर्ग और इतने गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए हैं और पौधा आरोपण कर रहे हैं। और ये मुहिम बहुत अच्छी है और ये मुहिम चलती रहनी चाहिए। धन्यवाद।
मेरा नाम सीमा है, मैं सेक्टर 10A की निवासी हूँ। आज हमारे यहाँ ये वृक्षारोपण का कार्य चलाया जा रहा है और हमारी RW की टीम ने और अन्य यहाँ आए व्यक्तियों ने इसमें पूरा सहयोग दिया है और यह मुहिम बहुत अच्छी है। पेड़ लगाओ, इस प्रकृति को प्रदूषण से बचाओ, ऑक्सीजन शुद्ध करके अपने बच्चों को बीमारी से बचाओ। तो हमें ज़रूर पेड़ लगाने चाहिए। आज हम जो पेड़ लगाएंगे वो कल हमारे बच्चों को अच्छी ऑक्सीजन युक्त सांसें देंगे। हम प्रदूषण के कितना प्रदूषण फैल रहा है, हम कितनी इमारतों के विकास के लिए तो हम कितने पेड़ों को काट रहे हैं, लेकिन इसका जब रिजल्ट है वो हमें आगे आने वाले समय में दिखेगा। उस आगे आने वाले उस बुरे वक्त से बचाने के लिए हमें ये पेड़ का मुहिम बहुत जोर शोर से चलानी चाहिए। एक व्यक्ति को कम से कम 5 पौधे लगाने चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विजय चौहान है, मैं सेक्टर 10A में रहती हूँ। आज हमारा सबका एक ही नारा है कि एक पेड़ माँ के नाम, हमारा सबका यही नारा है। धन्यवाद। MP शर्मा, ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन से 1.5 महीने से ये यात्रा चल रही है, एक पेड़ माँ के नाम। प्रकृति को अपने आंगन में लेके आना है। एक तरफ जहाँ पौधे लगा रहे हैं उसी तरह से तुलसी के पौधे हम सभी को बांट रहे हैं। जो आंगन से उन्होंने बाहर निकाल दिया तुलसी के पौधे को, दोबारा से आंगन में ले करके आए। आज ये 14वां कार्यक्रम है। सेक्टर 10A कम्युनिटी सेंटर में हम खड़े हुए हैं। आज सिर्फ हम फूलों के पौधे लगा रहे हैं। 4 तरह के पौधे लग रहे हैं। एक चांदनी के हैं, गुड़हल के हैं और इसके साथ हार श्रृंगार है और एक और पौधा जो है 4 किस्म के पौधे हैं। तो मेरे को लगता है कम्युनिटी सेंटर 12 महीने कुछ न कुछ फूल यहाँ पर खिलेंगे। और जब कम्युनिटी सेंटर में आते हैं तो अपने को सहज करने के लिए प्रकृति के करीब लाने का एक मौका मिलता है। तो यहाँ पर जब फूल खिलेंगे तो सब लोगों का जो हृदय होगा वो हर्ष से, मतलब वहाँ पर उल्लास आएगा और उसके साथ ही जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा। तो आज कहने को कुछ ज़्यादा है नहीं है। तो सब लोग आप देख रहे हैं कि मातृशक्ति बहुत है। आज हमारा एक सेंटर है यहाँ पर, कटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। हाँ, वो सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, बड़े उल्लास के साथ वो पौधे लगा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इससे बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। तो विनीत भाई, माई युवा भारत दोनों संस्थाएं, ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन और माई युवा भारत दोनों मिलकर के 1.5 महीने से मुहिम में लगे हैं और अभी 2-4 प्रोग्राम और होंगे। उसके बाद समापन की ओर हमारा सौभाग्य रहा, कल बारिश हो गई तो हमारा कुछ काम इजी हो गया। तो आज फिर इंद्र देवता बरसेंगे और इसमें खुशहाली आएगी। तो आज 500 पौधे लगाने का संकल्प है। और इस पूरे सेक्टर 10A में जितने भी पार्क हैं, तो अभी मेरी MCG के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बात हुई, वो लोग भी आए थे यहाँ पर। उन्होंने कहा कि जितने भी आप पौधे लगाएंगे हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो मेरे को लगता है कि ये मुहिम प्रभु की कृपा से बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। दोबारा से जो पौधे जो हैं घर के आंगन से चले गए उनको वापस लाएंगे और अपने जो सेक्टर है उसको हरा भरा बनाएंगे। इसी के साथ सब लोग सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए सभी का आभार। थैंक यू। विजयलक्ष्मी पांडे। विजयलक्ष्मी जी, आज यहाँ पौधा लगाया आपने, क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? पौधे लगाए वो, अब हमें अपना पर्यावरण बचाना है तो हमें सबको पे यही मैसेज रहेगा, हर कोई पौधा लगाए। हम भी सब लगा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरी है, तो हम नहीं लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ज़रूरी है। तो हम जो लगा के रखेंगे हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी होगा। मेरा नाम सगुन पांडे है, मैं कक्षा 8 की स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पेड़ पौधे लगाए, मैंने 5-6 से पौधे लगाए हैं। हमें वैसे भी हैदराबाद में कितने सारे पेड़ कटे हैं, उसके उपलक्ष्य में हमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनकी भरपाई करनी चाहिए हमें जी। तो आप अपने दोस्तों को भी बताओगे कि आप पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए अपने पास में? जी। देना चाहूँगा। मेरा नाम सिमरन है, मुझे पौधे लगा के बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो आज आपने पेड़ लगाए यहाँ पे आकर के, तो ये क्या मैसेज आप देना चाहेंगे बाकी लोगों के लिए, ताकि वो भी पेड़ लगाएं? उन सबको भी अपने आसपास पार्क में, अपने घर में भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे ऑक्सीजन मिलता है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले आप बताइए। मेरा नाम नीलू कुमारी है।
मैं पौधे इसलिए लगाई हूँ, पौधे लगाने से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है और वातावरण के लिए तो पौधे का सबको बताना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पेड़ लगाने से ही ऑक्सीजन मिलती है और सभी के लिए फायदेमंद है। फल वाले लगाएंगे तो फल भी मिलेंगे ना। हाँ जी सर। धन्यवाद।